आकाशी, जैसा कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, इस नववर्ष को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं एएमबी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सभी पूरी टीम के साथ में और समय समय पर धार्मिक गतिविधियों को और जो अन्य अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं उनको आप दिखाने का प्रयास करते हैं और जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मेरा यही कहना है कि ये विडंबना है इस भारतवर्ष की कि ना सनातन का नववर्ष है ना मुस्लिम का नववर्ष है, फिर भी आज रात के जो अभी विगत रात गई है 12 बजे के बाद से धड़ाधड़ हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज आ रहे हैं। बड़ी विडंबना है और उन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि हम लोग कैसे गुलाम हुए थे अंग्रेजों के, और आज भी हम उनकी मानसिकता यानी जो हमारी मानसिकता है आज भी उन अंग्रेजों की गुलाम है। क्योंकि नववर्ष जो हमारा नववर्ष रहेगा वो रहेगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। नववर्ष जो हम मनाएंगे वो प्रथम नवरात्रि को मनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर 2026 में जी रहे हैं, लेकिन हम विक्रम संवत 2083 में चले जाएंगे। यानी कि लगभग हम इसका आकलन करें दोनों का तो हम 56 वर्ष आगे हैं इन अंग्रेजों से। अब ये विडंबना है, अब मैं क्या कहूं इन मूर्ख लोगों के लिए जो सनातन धर्म में होने के बाद भी, और मैं सनातन धर्म में हिंदुस्तानी होने के बाद भी, क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोग भी हमारे भारतवर्ष में रहते हैं और कहीं ना कहीं वो लोग भी हिंदू एकता की मिसाल को कायम करते हैं। तो हमारा कहना तो यही है कि भैया ये मूर्खतापन वाला काम हमसे तो होगा नहीं, और अगर इस प्रकार के लोग हिंदुस्तानी लोग कर रहे हैं ना तो वो गुलाम हैं अंग्रेजी मानसिकता के, और वो हमेशा गुलाम रहेंगे और अपनी पीढ़ी को भी गुलामता सिखाकर जा रहे हैं। जैसे आज भी मैं अपने बच्चे को गुरुकुल नहीं पढ़ाऊंगा, उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाऊंगा। कॉन्वेंट स्कूल में जो भी मैडम पढ़ाने आएंगी वो सिंदूर नहीं लगाकर आएंगी, बिछुआ पहनकर नहीं आएंगी, ऐसा सब है। तो भैया मेरा तो मानना है कि जो लोग भी इस प्रकार के आयोजनों को कर रहे हैं वो गलत है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है, इसकी क्या कुछ खास बातें हैं? और जैसा कि चैत में मनाया जाता है उसकी क्या कुछ खास बातें हैं? हाँ, आज 1 जनवरी है, अभी 29 जनवरी को भी इतनी ठंड पड़ी थी, यानी सॉरी 29 दिसंबर, मतलब जो अभी 29 दिसंबर गया उस दिन भी उतनी ठंड थी, आज भी उतनी ठंड है। लेकिन जो आपका चैत्र प्रतिपदा शुक्ल होगा उसमें एक बड़ी बात है, मेरे घर पर पहला अनाज आएगा और खेतों में पीले फूल भी हमें देखने को मिलेंगे, यानी सरसों की खेती भी हमारे क्षेत्र में होती है। तो ये सब चीजें प्राकृतिक हैं, लेकिन ये क्या प्राकृतिक है, और जिन गुलाम हमको बनाया अंग्रेजों ने, गोरों ने, आक्रांताओं ने हमारे युवाओं को फांसी पर चढ़ाया। और मैं सबसे बड़ी, देखिए ये कड़वा हो सकता है लेकिन मैं इस बात से भी नहीं रहूंगा, ये एक महात्मा गांधी का जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा जो मेरे दिमाग में घूम रहा है ना, ये मेरे बच्चों के भविष्य को खराब करेगा। हिंदू नववर्ष की इतनी प्रमुख बातें हैं, इतनी खास बातें हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाते हैं, जबकि इस नववर्ष में ऐसा कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलता है। सर्वाधिक सर्दी होती है, लोग अपने घरों में छुपे होते हैं, अब किसी भी प्रकार की कोई घर में फसल नहीं आती है। जबकि चैत की नवरात्रि जब प्रारंभ होती हैं और चैत का जो हिंदू नववर्ष मनाया जाता है उसमें खुशहाली आती है, मौसम में परिवर्तन आता है, लेकिन ऐसा फिर भी क्यों हिंदुस्तानी क्यों बहकते जा रहे हैं? भैया हिंदुस्तानी नहीं बहकते जा रहे हैं। जब तक मेरे घर में, यानी मैं तो अपने घर से बात करूंगा, हमारे सनातन पद्धति में हिंदुस्तान में श्री राम का विरोध होगा, तिरंगा का विरोध होगा, तब तक यही इस प्रकार के आक्रांता जो हमारी सनातन संस्कृति उसको खत्म करने का काम करेंगे। और ये खत्म करने का जो सर्वप्रथम काम हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपना आइडियल मानता हूं नाथूराम गोडसे को, उसने बहुत अच्छा किया था, वरना मेरे देश से पाकिस्तानी नहीं, मेरे देश से एक नया देश भी कट के बनाया जाता। महात्मा गांधी को बहुत सही समय पे मारा। ये जवाहरलाल नेहरू जैसे सेक्युलरिस्ट कीड़े, गंदे नाली के कीड़ों की देन है कि इन्होंने मेरे देश में एक नववर्ष यानी 1 जनवरी को नववर्ष चुन दिया, जबकि मेरे यहां 1 जनवरी को नववर्ष नहीं होगा। फिर वही नवरात्रि में, प्रथम नवरात्रि को हम चैत्र नवरात्रि में नववर्ष मनाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के लोग जितनी भी हमारी स्त्रियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और हमारी जो बहन बेटियां वो देवी हैं। आप किसी भी प्रकार के ग्रंथ को उठा के देखिए, किसी भी स्त्री का विरोध हमारे ग्रंथ में नहीं किया है। लेकिन अंग्रेज जो है वो स्त्री को कुछ मानते ही नहीं है, उनके यहां शादी कोई सिस्टम नहीं है।
आज एक लड़की के साथ रह रहा है, कल को दूसरी के साथ रहेगा, तीसरी का 14, ऐसी लड़कियां करती बोलती है। तो मेरे भारतीय संस्कृत सनातन पद्धति में भी इस चीज को लागू किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन भी इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अभी खुर्जा में अभी हमारे यहां पर मेरे ठाकुर साहब है, मेरे सहयोगी हैं, उनके द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है कि जो भी नब्बर्स पे होटलों में, आप देखिए होटलों में क्या हो रहा है कि मुस्लिम लड़के 10 मुस्लिम लड़के हैं, 10 हिंदू लड़कियों के साथ नब्बर्स मना रहे हैं। यार मुस्लिम लड़कियों के साथ मनाइए, ये क्रिश्चियन पद्धति का जो काम कर रहे हैं आप, मुस्लिम लड़कियों के साथ कीजिए। आप मेरी हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद का काम क्यों कर रहे हैं? अभी बरेली में एक मेरा भाई पकड़ा गया है। अरे क्यों पकड़ा है उसको भाई? उसने गलत किया है क्या? 6 लड़के मुस्लिम हैं, 6 लड़की हिंदुओं को लेकर वो हैप्पी बर्थडे की पार्टी कर रहे हैं। अच्छा किया है, मैं उसका पूरा सपोर्ट करता हूं। तो इसलिए मेरा कहना यही है सभी सनातन धर्म के लोगों से, हिंदुस्तानियों से, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि सनातन धर्म पर मैं इसलिए जोर दूंगा क्योंकि मैंने सनातन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, 1%, 2%, 3%। मुस्लिम धर्म को नहीं पढ़ा, लेकिन मैं मुस्लिम धर्म के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अंग्रेजों ने सनातन धर्म के ऊपर अत्याचार नहीं किया था भाई, मुस्लिमों के ऊपर भी किया था। आप लोग भी अपनी बहन बेटियों को बोलिए, अपने बेटों को बोलिए कि इस नब्बर्स का बहिष्कार करें। ये कोई नब्बर्स नहीं है हमारा। तो आप अपने संगठन की तरफ से के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना है, धर्मपीठ न्यास परिषद अपना संगठन है और इस संगठन के माध्यम से यही हमारा कहना है कि इस नब्बर्स का बहिष्कार कीजिए। अभी एक नया नाटक और देखने को मिलेगा अभी मुझे अगले महीने। आज एक नया नाटक मिला, अगले महीने मिलेगा। वो पता नहीं क्या बैग इन टिंडे डे, पता नहीं, मुझमें तो नाम भी लेना नहीं आता है, वो बनाते डोलेंगे लोग। जबकि उस दिन आप तुलसी दिवस मनाइए, माता पिता का पूजन कीजिए, लेकिन नहीं कि वो आज क्या है वो पता नहीं हगडे। हमारे यहाँ यार गाँव में हमारी जो माताएं हैं और हमारी जो दादी वगैरह रही हैं, वो हग किसको कहती थी वो सबको पता है। क्या रख के आया है बच्चा, क्या उनसा डे होता है भैया? माता पिता की सेवा कीजिए। वो और मेरे सनातन धर्म में कभी भी कोई मातृ दिवस पितृ दिवस नहीं होता है। 365 दिन मातृ दिवस पितृ दिवस होता है, तुलसी दिवस होता है, हिंदुस्तान दिवस होता है। इसलिए मेरा कहना यही है कि सब लोग हिंदुस्तान में रहकर इस प्रकार के जो क्रिश्चियन पद्धति का आयोजन उनको रोकिए। क्योंकि मेरे जहांगीरपुर के पास में एक आसकपुर गांव लगता है, वहां पर कुछ दलित परिवारों को अभी विगत दिनों में लगभग हो चुका है 10 साल से वो क्रिश्चियन बना दिए गए। जबकि आसकपुर में एक हमारे क्षेत्र में एक क्रिश्चियन मिशनरी का एक मतलब एक आश्रम टाइप का बना हुआ है, क्योंकि मैं सनातन पद्धति में तो आश्रम ही बोलूंगा उसको। एक उन्होंने मकान बनाया हुआ है, स्कूल टाइप उसको नाम दिया हुआ है, जबकि मेरे यहाँ क्रिश्चियन नहीं है तो उसकी क्या जरूरत है मेरे यहाँ? तो मेरा कहना यही है कि इस क्रिश्चियन पद्धति से सभी लोग दूर रहें मेरे भाइयों, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात करें, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करें। बस इतना सा संदेश दूंगा कि जितने भी क्रिश्चियन पद्धति के लोग इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, उन आयोजनों पर रोक लगे। और भाइयों मेरे को कहना यह भी है कि अगर प्रशासन से बढ़ने की भी कहीं बात है, प्रशासन तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय धर्मपीठ न्यास परिषद आपके साथ खड़ा है। आपको अगर फर्जी मुकदमे में जेल भेजा जाएगा तो आपकी जमानत कराने का पूरा जिम्मा अंतर्राष्ट्रीय धर्मपीठ न्यास परिषद की पूरी लीगल टीम का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर साधुवाद।